नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 32वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। कंस सारा दिन उद्विग्न रहा। रात्रि के समय वह अपने शयन कक्ष में आया तो उसकी दोनों पत्नियां वहीं थीं। क्या बात है नाथ, आप प्रसन्न नहीं लग रहे? अस्ति ने कहा। मेरा मन किसी प्रकार मान नहीं रहा कि देवकी ने उस कन्या को जन्म दिया था। यदि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया था तो वह कारागार के बंद तालों में से कहां निकल गया? प्राप्ति ने पूछा। बंद तालों में से कैसे निकल सकता है? प्रश्न यह है कि वसुदेव के निकलने के लिए किसने ताला खोल दिया? अस्ति ने प्रश्न किया। प्रश्न मत करो, कुछ बता सको तो बताओ। कंस अपने उद्वेग में टहलता रहा। अंततः ऊब कर वह मंत्रणा गृह में जा बैठा। गुप्त वाहिनी के नायक को बुलाओ, उसने आदेश दिया। मिल जाए तो बाहुक को भी आने का आदेश दो। नायक आया तो कंस चिंतित मुद्रा में बैठा था। मुझे बताओ कि रात्रि के समय कारागार का द्वार खुला रह गया था या नहीं? नायक कुछ झिझका, तत्काल उत्तर नहीं दे पाया। वह कौन सा कारागार के कपाटों को थामे बैठा था? रात्रि को तो लोगों को अपना ही चेत नहीं रहा था। कारागार के कपाटों की चिंता कौन करता? वह कुछ संभल कर बोला। मेरी सूचना के अनुसार कारागार का बाहरी द्वार केवल रात्रि के समय ही बंद किया जाता है, वह भी तब जब आरक्षी दल बाहर होता है। वे लोग द्वार के भीतर होते हैं तो बाहरी द्वार बंद नहीं किया जाता। वैसे भी इतने समय से हम देख रहे हैं कि ना तो निवर्तमान महाराज उग्रसेन ने कभी कारागार से भागने का प्रयत्न किया है, न आर्य वसुदेव ने। उनकी कोठरियों में ताले लगे हों तो बाहरी द्वार खुला भी रहे तो कोई हानि नहीं है। कंस ने कुछ रोष से उसे देखा। मुझे इतिहास मत सुनाओ, केवल यह बताओ कि कल रात की क्या स्थिति थी। क्या कल रात उनकी कोठरियों में और बाहरी द्वार पर ताले लगे हुए थे? क्या सारा समय वहां आरक्षी दल उपस्थित था? वसुदेव और देवकी को वहां अकेले तो नहीं छोड़ा गया था? नायक कुछ घबराया सा दिखा। सब कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है महाराज, किंतु मेरा अनुमान है कि कारागार के भीतर के आरक्षी बाहर वालों से यह कहकर कि वे लोग अपने परिवार की स्थिति देखकर शीघ्र लौट आएंगे, अपना स्थान छोड़कर गए थे, किंतु वे लोग शीघ्र नहीं लौट पाए। उसी समय अपने परिवारों के लिए चिंतित होकर बाहर के आरक्षी भी अपना स्थान छोड़कर गए थे। इसलिए संभावना है कि मध्य में कोई ऐसी संक्षिप्त सी अवधि भी रही होगी जब वहां न भीतर का आरक्षी दल था न बाहर का। कपाटों की स्थिति के विषय में इस समय कुछ कहना मेरे लिए कठिन है। क्या उस समय उनके ताले खुले हुए थे? बाहुक ने पहली बार हस्तक्षेप किया। इस बात से क्या लेना देना कि ताले खुले हुए थे या नहीं? कंस कुछ खींच कर बोला। यदि आरक्षी दल वहां नहीं था तो वसुदेव ताले तोड़ भी सकता है। तो यह जानना होगा कि प्रातः क्या ताले टूटे हुए मिले? बाहुक ने अपने वक्तव्य का संशोधन कर लिया। नहीं, ताले टूटे हुए नहीं मिले, नायक ने निश्चित स्वर में कहा। उनकी कोठरी और बाहरी द्वार के ताले आज भी वे ही पुराने वाले हैं। यदि ताले तोड़ दिए गए होते तो वे ही ताले पुनः काम में नहीं लाए जा सकते थे। मैं यह सोच रहा हूं कि यदि आरक्षी दल वहां नहीं था और ताले खुले हुए थे तो वसुदेव और देवकी ने कारागार से भागने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? कंस ने
जैसे स्वगत ही कहा। और यदि ताले बंद थे तो वसुदेव ने ताले तोड़कर मुक्त होने और मेरे पिता को मुक्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? अवसर होते हुए भी उसने कारागार में बने रहने का निर्णय क्यों लिया? बाहुक के पास उस प्रश्न का सहज समाधान था। संभवतः या तो उन्हें यह ज्ञान ही नहीं था कि आरक्षी दल वहां नहीं है। भीतर के आरक्षी न देखकर उन्होंने मान लिया होगा कि वे लोग बाहर होंगे, या फिर उनमें ताले तोड़ने और भागने का प्रयत्न करने का साहस ही नहीं बचा है, अथवा उनको अपना कोई ऐसा सहायक दिखाई नहीं पड़ता है जो महाराज कंस की इच्छा का विरोध कर उनको शरण दे। या फिर यह भी संभव है कि वे लोग भागकर बाहर गए हों और बाहर वर्षा और बाढ़ की भयंकरता देखकर पुनः लौट आए हों। संभवतः उनके पास सबसे सुरक्षित स्थान यही है। कारागार में है तो क्या हुआ, जीवित तो हैं। बाहर बाढ़ में वे जीवित भी रह पाते। मूर्ख हो तुम, कंस ने उसे झिड़क दिया। बाहुक ने असहाय दृष्टि से देखा और मरे से स्वर में पूछ ही लिया, क्यों सम्राट? रात्रि के समय देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। संभव है कि प्रसव के पश्चात देवकी इतनी दुर्बल हो गई हो कि उस वर्षा झंझावात में वह कहीं आने जाने योग्य ही नहीं रही हो। बाहुक अपनी असहायता से कुछ उबर चुका था। महाराज, यदि देवकी कहीं आ जा नहीं सकती थी तो वसुदेव तो सद्यजात शिशु को लेकर जा सकता था। या आपका विचार है कि वह कन्या भी इतनी दुर्बल थी कि उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था? वैसे भी जैसे उसका कारागार में ही देहांत हो गया है, यदि कहीं वह रात में भीगी होती तो कहां बच पाती? इस बात का सूत्र नायक ने पकड़ा। यह भी तो संभव है महाराज कि प्रसव रात्रि के अंतिम प्रहर में हुआ हो। प्रसव वेदना की स्थिति में वसुदेव अपनी पत्नी को कहां ले जाते, और जब प्रसव हो गया तो उन्हें इतना समय ही नहीं मिला कि वे बाहर निकल पाते। तब तक आरक्षी दल वापस अपने स्थान पर पहुंच गया होगा। ऐसा क्यों संभव नहीं कि देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया है? वसुदेव उसे लेकर कारागार से बाहर निकला है और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर किसी और की कन्या लेकर लौट आया है। कंस के स्वर में चीत्कार था। नहीं महाराज, यदि वसुदेव बाहर निकल ही गया था तो पहली बात तो यह कि वे दोनों क्यों नहीं गए, और जो बाहर निकल गया वह लौटकर वापस क्यों आ गया? मुक्त हो जाने के पश्चात कोई कारागार में क्यों लौटेगा? बाहुक ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। तुम लोग इतनी सी बात क्यों नहीं सोच पाते कि वसुदेव और देवकी कारागार से इसलिए नहीं भागे कि वे मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देवकी ने इसी कन्या को जन्म दिया था, और मैं यह मान लूं कि यह कन्या मेरा वध नहीं कर सकती। मैं यहां निश्चिंत हो जाऊं कि अब देवकी की 8वीं संतान जीवित नहीं है, और उधर वसुदेव का पुत्र सुरक्षित स्थान पर पलता रहे। कंस का स्वर ऊंचा हो गया था। बाहुक ने कंस की ओर देखा। कंस की उत्तेजना उसकी समझ में आ रही थी। कंस को क्रोध दिलाने में संकट भी था, पर वह कंस को अपनी बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति दोनों का ही विश्वास दिलाना चाहता था। पर महाराज, यदि वसुदेव देवकी के साथ या अकेला ही अपने पुत्र के साथ कारागार से बाहर निकल गया था तो आपको केवल यह विश्वास दिलाने के लिए कि देवकी की 8वीं संतान यह कन्या ही है, वह अपने और देवकी के प्राणों को पुनः संकट में क्यों डालेगा? यदि वह कारागार में न मिलता तो मैं उसकी खोज करवाता, उसे देवकी के 8वें पुत्र के साथ ढूंढ निकालता, और ऐसे में देवकी का 8वां पुत्र जीवित नहीं बचता। पर महाराज, क्या अपने उस नवजात शिशु की रक्षा के लिए वे दोनों
अपने प्राण देने को तत्पर हैं। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय कोई होता है क्या? हाँ, उनको अपनी संतान अपने प्राणों से भी प्रिय हो सकती है। देवकी ने 8वां प्रसव किया है, किंतु उसके पास उसकी एक भी जीवित संतान नहीं है। तो महाराज, जिस देवकी पुत्र के वध के लिए आपने इतना प्रयत्न किया, वह अभी जीवित है? बाहुक ने जैसे बड़ी शालीनता से अपने हथियार डाल दिए थे। गुप्तचर और आरक्षी दल जो चाहे कहे, मैं यही मानता हूं कि वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा आया है। वह बालक अभी जीवित है। तो सारे वातावरण में एक प्रश्न व्याप्त हो गया। गुप्तचरों ने यह भी बताया है कि अपने गोकुल के साथ रहने वाली वसुदेव की पत्नी रोहिणी के पास अपना एक पुत्र है। कंस का स्वर चिंतित होता जा रहा था। महाराज मानते हैं कि वह देवकी की 8वीं संतान है? बाहुक ने कुछ अचकचा कर पूछा। नहीं, उसके जन्म के पश्चात स्वयं देवावर्धन उसे रोहिणी की गोद में देखकर आया था। कंस बोला, वह देखने में कुछ और भी बड़ा लगता है, किंतु लोग कहते हैं कि वह 1.5 वर्ष का है। वह भाद्र की अष्टमी को जन्मा बालक नहीं हो सकता। वह देवकी पुत्र नहीं, रोहिणी पुत्र ही है। किंतु यह सूचना मिली है कि नंद की अपनी पत्नी यशोदा के पास भी एक पुत्र है, कृष्ण। उसका जन्म अष्टमी की रात्रि को ही हुआ है। तो क्या वह देवकी पुत्र हो सकता है महाराज? बाहुक ने अपना मत देने से प्रश्न करना ही सुरक्षित माना। किंतु महाराज, यशोदा भी गर्भवती थी और उसने भी अष्टमी की रात्रि को प्रसव किया है। इसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं। उसका प्रसव हो गया है, अब वह गर्भवती नहीं है? कंस ने पूछा। नहीं। नंद के विवाह को कितने ही वर्ष हो गए, आज तक तो उसकी कोई संतान नहीं हुई। कंस बोला, अब ऐसा क्या हो गया कि उसने भी उसी रात्रि को एक पुत्र को जन्म दिया है जिस रात्रि को देवकी ने प्रसव किया है। नायक भी कुछ उत्तेजित हो उठा था। किंतु महाराज, यशोदा के प्रसव के विश्वसनीय प्रमाण हैं। और फिर उस रात्रि को वर्षा और बाढ़ के कारण नंद किसी वैद्य या धाय को तो छोड़िए, किसी पड़ोसिन को भी सहायता के लिए नहीं बुला सके। ऐसे में वसुदेव अपना पुत्र लेकर कैसे वहां तक पहुंच जाएंगे? क्या वसुदेव ऐसे तैराक हैं जो उस उफनती यमुना को पार कर वहां पहुंच जाएंगे? कंस जैसे किसी सोच में पड़ गया। इधर तो वसुदेव को अवसर नहीं मिला होगा, किंतु किसी समय वह मथुरा के सर्वश्रेष्ठ तैराकों में था, और जिसने अपने 7 पुत्रों को मरते देखा है, वह आग की नदी में भी तैर सकता है। जल की धारा की तो बात ही क्या। तो नंदनंदन क्या देवकी पुत्र ही है? बाहुक जैसे अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा था। है या नहीं? कंस के स्वर में दृढ़ता आ गई। उस बालक को जीवित नहीं रहना चाहिए। मेरा विचार है कि हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सारे शिशुओं का किसी न किसी प्रकार वध कर दिया जाए। महाराज का विचार सर्वोत्तम है, बाहुक ने कहा। किंतु महाराज, यह भी तो संभव है कि वसुदेव ने अपना पुत्र महाराज के राज्य से बाहर पहुंचा दिया हो। यदि हम यह मान लें कि वसुदेव कारागार से बाहर निकलने में सफल हुए थे, नायक ने कहा, तो उसे किसी भी प्रकार 2 प्रहरों से अधिक का समय नहीं मिला होगा। इतनी देर में वह राज्य की सीमा को पार कर लौट भी आया हो, यह किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। और फिर हमारी सीमाओं के प्रहरी अचेत नहीं है। नहीं, यह संभव है, बाहुक ने कहा। कैसे? कंस ने पूछा। संभव है कि वसुदेव अपने पुत्र को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप आया हो
जो उसे हमारे राज्य की सीमा के बाहर ले गया हो। वसुदेव तो मथुरा लौट आया, किंतु वह दूसरा व्यक्ति चलता गया होगा। संभव है कि उस व्यक्ति ने देवकी का पुत्र किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दिया हो। मूर्ख हो तुम, कंस फुफकारा। एक के पश्चात दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा और उस नवजात शिशु को कूप का जल पिलाता जाएगा। बालक को मां का दूध नहीं चाहिए। वह मनुष्य की संतान है या काठ का घोड़ा, जिसे न पेट भरने के लिए कोई खाद्य पदार्थ चाहिए, न विश्राम के लिए समय। बाहुक और नायक दोनों ही ठिठक गए। तो तुम्हारा सिर। उद्विग्न कंस बिना कोई संकेत दिए वहां से उठ गया। कंस को चिंता का बिच्छू निरंतर डस रहा था। एक अज्ञात, अदृश्य और निराकार सा भय उसे मथता जा रहा था। जब नहीं संभाल सका तो अपने मित्रों, सहृदों तथा मंत्रियों की बैठक बुला ली। सब लोग बैठे उसकी ओर देख रहे थे और वह था कि अपनी चिंताओं में डूबा टहलता जा रहा था। क्या यह संभव हो सकता है? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या महाराज? उसके भाई कंक ने साहस कर पूछा। अन्यथा शेष लोग इस मुद्रा में बैठे थे कि जो कुछ कंस कहेगा सुन लेंगे, झंझट में कोई क्यों पड़े। क्या सचमुच वसुदेव कारागार से बाहर निकल पाया होगा? कंस बोला। यदि ऐसा हुआ है तो उसके लिए कारागार के कपाट किसने खोले, ताले किसने खोले, किसने उसके लिए नौका का प्रबंध किया? कौन उस नौका को उस महाभयंकर यमुना में से खेकर निकाल ले गया? कौन? किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जिन्हें अपना आत्मीय मानता हूं, जिन पर विश्वास करता हूं, उनमें से कौन मेरा शत्रु है? कौन है वह नाग जिसे मैं अपने हाथों से दूध पिला रहा हूं? अपने को बहुत सुरक्षित मानने वाला कंस क्या षड्यंत्रकारियों से घिरा है? षड्यंत्र। लग रहा था कि वह आवेश में अपना सिर किसी दीवार से दे मारेगा या फिर अपने सामने बैठे लोगों की हत्या कर बैठेगा। क्या यह संभव नहीं है महाराज कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और देवकी ने उस कन्या को ही जन्म दिया हो? प्रलंब ने साहस कर कहा। कंस अपने मागध ज्योतिषी की ओर पलटा। क्या कहा था तुमने? 8वां पुत्र या पुत्री? कौन काल है मेरा? ज्योतिषी कांप गया। महाराज, मैंने तो केवल 8वें गर्भ की संतान कहा था। कंस का क्रोध कुछ और बढ़ गया। तुम्हारा ज्योतिष इतना भी नहीं बता सकता कि 8वें गर्भ से कन्या जन्म लेगी या बालक? ज्योतिषी सावधान हो गया। महाराज, हमारा ज्ञान तो केवल इतना ही बता सकता है कि जो ग्रह संतान दे रहा है वह प्रसन्न है तो कन्या जन्म लेगी, और यदि वह ग्रह अधिक प्रसन्न है तो पुत्र आएगा। अब ग्रहों की प्रसन्नता को ठीक ठीक नापने का कोई मापक यंत्र तो है नहीं। हम तो अपने अनुमान और अनुभव पर ही चलते हैं। कंस अपने क्रोध को संभाल कर तर्क करने की मुद्रा में आ गया। चलो, तुम्हारी बात मान ली। तुम यह नहीं बता सकते कि 8वें गर्भ से बालक जन्म लेगा या बालिका। हाँ महाराज, पर यह तो तुमने ही कहा था ना कि 8वीं संतान मेरा वध करेगी। हाँ महाराज। तो क्यों नहीं किया उसने मेरा वध? कंस चिल्लाया। क्यों मर गई वह मेरे हाथों? यदि आपने उसका वध ना कर दिया होता तो वह आपकी मृत्यु का कारण बन सकती थी। तुमने यह तो नहीं कहा था कि या तो उसे मैं मारूंगा या वह मुझे मारेगी। नहीं, यह नहीं कहा था महाराज। तुमने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मुझे मारेगी और यहाँ मैंने ही उसकी हत्या कर दी। तो तुम्हारी भविष्यवाणी असत्य हुई ना? हाँ महाराज। वह तत्काल पलट गया। नहीं महाराज, अधूरे ज्ञान की विषाक्त संतान।
कंस ने घूर कर उसे देखा। यदि तूने अपनी झूठी भविष्यवाणी के कारण मेरे हाथों देवकी की 8 संतानों की हत्या करवा दी है, तो मैं तेरे परिवार के 8 सदस्यों को सूली पर चढ़ाऊंगा। नहीं महाराज, लगा राज ज्योतिषी अचेत होकर गिर पड़ेगा। आपने मेरी भविष्यवाणी पर नहीं, नारद के कहने पर राजकुमारी देवकी की संतानों की हत्या की थी। तूने नारद का समर्थन नहीं किया था। तूने मेरे हत्यारे की जननी के रूप में देवकी की पहचान नहीं की थी। की थी। अब तक भविष्यवक्ता कुछ संभल गया था। इसका अर्थ है कि मैं और नारद दोनों झूठे नहीं हो सकते। वसुदेव ने अवश्य ही अपनी 8वीं संतान को कहीं छिपा दिया है। यदि आपके हाथों उस कन्या का वध हो गया है, तो निश्चित रूप से वह देवकी की 8वीं संतान नहीं थी। लगा कंस को उसका तर्क भा गया। वह क्षण भर कुछ प्रसन्न दिखा और फिर वह वैसा ही विक्षिप्त हो उठा। तो देवकी का 8वां पुत्र कहाँ गया? एक बात और भी हो सकती है महाराज, कंक ने कहा। देवकी की 7वीं संतान का तो कुछ पता ही नहीं चला। संभव है कि यह कन्या देवकी की 7वीं संतान हो। कहीं हम लोगों की गणना में ही तो दोष नहीं रह गया। कंस के लिए जैसे एक नई चिंता आरंभ हो गई। महाराज, इसमें अनेक बातें विचारणीय हैं, प्रलंब ने धीरे से कहा। क्या? कंस जैसे नींद से जागा। पहली बात तो यह कि क्या भविष्यवाणी में कहीं भूल हुई है। दूसरी बात, कहीं गणना में भूल हुई है। वह धीरे से बोला। और तीसरी बात कि क्या सत्य ही किसी ने वसुदेव के लिए कारागार के कपाट खोल दिए थे? किसी ने कपाट ही खोले होंगे, भविष्यवक्ता उछल कर बोला। चुप रहो तुम, प्रद्योत ने उसे डांटा। कोई भी देख सकता था कि उसकी आंखों में रक्त झलमला रहा था। मुंह खोलने से पहले उन शब्दों का अर्थ भी समझ लिया करो। जानते हो तुम किन लोगों पर आरोप लगा रहे हो? सारी सुरक्षा व्यवस्था, दंडधर आरक्षी और सैनिक, महाराज के अत्यंत विश्वसनीय सेनाधिकारी, मागध सेना के सैनिक और अधिकारी, गुप्तचर व्यवस्था, महाराज के लिए अपना रक्त बहाने वाले इन सब वीरों की निष्ठा पर कालिक पोत रहे हो तुम। ये सब विश्वासघाती हैं और एक तुम मिष्ठान खा खाकर स्थूलकाय होते जाने वाले आलसी, तुम निष्ठावान और विश्वसनीय हो। नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा। उसकी घिघी बंद गई। और क्या कहा है तुमने? प्रद्योत का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तुम्हारा सारा ज्ञान अपने अनुमान और अनुभव पर आधारित है। तुम्हारा अनुभव है ही कितना, और अनुमान के विषय में तो कहा ही क्या जाए। तुम्हारे कहने पर महाराज की बहन राजकुमारी देवकी की 8 संतानों का वध हुआ, और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे अनुमान पर सारी सशस्त्र सेना को सूली पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, भविष्यवक्ता ने कंस से परिवाद किया। तुम सोच समझकर ही अपनी चोंच खोलो, कंस ने कुछ रोष में कहा। जो पूछा जाए उसी का उत्तर दो, सब जगह अपनी टांग मत अड़ाओ, और यह स्मरण रखो कि तुम्हारी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई तो सूली तुम्हें भी दी जा सकती है। वैसे भी यदि सैनिक अधिकारी यह जान गए कि तुम उनके विरुद्ध महाराज के कान भरते हो, तो किसी दिन तुम्हारा शव भी मथुरा की किसी अंधेरी गली में पाया जाएगा। अक्रूर ने पहली बार अपना मत प्रकट किया। भविष्यवक्ता ने कंस की ओर देखा तो, किंतु कुछ बोला नहीं। कंस का ध्यान कहीं और ही था। सहसा जैसे वह अपने विचारों को आकाशीय संजाल से उतरकर धरती पर आया। मैं सोचता हूं कि यदि देवकी की 8वीं संतान वह कन्या ही थी और वह अपने प्राण त्याग चुकी है, तो अब वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद रखने का क्या लाभ? सब लोग चौकन्ने हो गए। जाने कंस के मन में क्या था। क्यों ना
उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। कंस ने कहा। चारों ओर एक सन्नाटा व्याप गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई टिप्पणी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इतनी बड़ी बात के विषय में कोई परामर्श नहीं है। कंस फिर से क्रुद्ध हो उठा था। गोबर भरा है तुम सबकी खोपड़ियों में, या संवेदना शून्य काठ के बने हो तुम लोग? प्राण नहीं है तुम लोगों में? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रलंब ने शांत स्वर में कहा। किंतु इतनी बड़ी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देना इतना सरल भी नहीं है। इस पर बहुत सोच विचार करना होगा। जैसे आर्य प्रलंब ने कहा है, यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, बड़ी बात है। इस विषय में तत्काल किसी निष्कर्ष पर कूद पड़ना उचित नहीं है। अक्रूर ने समर्थन कर दिया। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो संभव है कि वे इसे महाराज की कृपा मानकर उनके प्रति अपना विरोध भूल जाएं और महाराज के प्रति उनके हृदय में सद्भावना जाग उठे। न्यग्रोथ ने कहा। कंक ने उत्तेजना में अपने छोटे भाई की ओर देखा। मूर्ख है तू, क्या समझाया तूने उन्हें? वे भूल जाएंगे कि उनकी 8 संतानों का वध किया गया है। एक बार वे कारागार से मुक्त हो गए तो महाराज के विरुद्ध प्रजा में घृणा का प्रचार करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रजा को संगठित करेंगे, संभव हुआ तो अपनी सेना बनाने का प्रयत्न करेंगे। तू समझता क्यों नहीं कि वसुदेव कैसा विकट योद्धा है और वृष्णियों, शूरों, अंधकों, भोजों, सातवतों, सभी जातियों के यादवों में उसके प्रति कितनी श्रद्धा है। मैं इस दृष्टि से नहीं कह रहा, कंस ने कहा। मेरी कल्पना कहती है कि वे कारागार से मुक्त होंगे तो अपनी 8वीं संतान को देखना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे, वे उसके पास जाएंगे। यदि सावधानी से उनकी चौकसी की जाए तो हम उनके माध्यम से उनकी 8वीं संतान तक भी पहुंच सकते हैं। यदि उनकी 8वीं संतान जीवित हो तो, अक्रूर ने कुछ उदासीनता से कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह जीवित नहीं है? कंस की भ्रिकुटी तन गई। वह प्रलय की रात्रि थी महाराज। उस रात तो यदि वसुदेव को मुक्त भी कर दिया जाता तो वे कहीं जा नहीं सकते थे, अक्रूर ने कहा। और यदि उनको मुक्त कर दिया गया था तो फिर आपकी सारी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आप देवकी की 8वीं संतान को खोजने से पहले अपनी रक्षा व्यवस्था के उस छिद्र को खोजिए जिसमें से होकर वसुदेव बाहर निकल गए थे। पता नहीं मैंने उनकी चौकसी चाणूर अथवा मुष्टिक को क्यों नहीं सौंपी, कंस ने अपने आप से कहा। अच्छा किया, ऐसा नहीं किया, प्रद्योत ने कुछ घृणा से कहा। उन्हें तो नगर की कोई साधारण सी गणिका अथवा मैरेय का एक पात्र भी बहकाकर कहीं ले जाता और अपनी मनमानी करवा लेता। उनसे तो हमारा साधारण सा दंडधर भी अधिक निष्ठावान और विश्वसनीय है। कंस को अपने मित्रों के विषय में की गई यह टिप्पणी प्रीतिकर तो नहीं लगी, किंतु वह प्रद्योत का विरोध नहीं करना चाहता था। तो तुम लोगों का परामर्श क्या है? वसुदेव को कारागार में रखा जाए अथवा मुक्त कर दिया जाए? वह 2 टूक उत्तर मांग रहा था और वहां उपस्थित लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो इस प्रकार के निर्णय का दायित्व लेना चाहता या ले सकने का साहस करता। बोलो, बंद रखूं या छोड़ दूं? कंस का धैर्य चुकता जा रहा था। मेरा विचार है महाराज, अंततः प्रलंब बोला, यह गंभीर विषय है, इसमें इस प्रकार की त्वरा ना करें। आप स्वयं भी इस पर कुछ देर विचार करें और हमें भी थोड़ा समय दें। तब तक शगुन और मुहूर्त का विचार भी हो जाएगा, राज जोशी ने कहा। जोशी जी महाराज, प्रद्योत का कठोर स्वर सुनाई दिया। आप मौन ही रहे तो कृपा होगी। जब आपने
राजकुमारी देवकी की 8वीं संतान के विषय में भविष्यवाणी की थी, तभी आपको महाराज को यह भी बता देना चाहिए था कि वह उनके हाथ नहीं आएगी। मैं ज्योतिषी कुछ उगलने को बहुत व्याकुल था। बहुत मैं मत करो, प्रलंब ने उसे डांटा। तुमने यह भविष्यवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान महाराज का काल होगी। यह नहीं कहा था कि महाराज के हाथों राजकुमारी की 8 संतानों की हत्या होगी। क्यों विश्वास करें हम तुम्हारा? ज्योतिषी विष का घूंट पीकर रह गया।